नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। और वक्त हो चला है बिहार की तमाम बड़ी खबरों को जानने और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से। बिहार के सरकारी स्कूल में 112वीं तक के लिए परीक्षा पैटर्न में बदलाव। बिहार में अब सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में पहली से 12वीं कक्षा तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मासिक परीक्षा नहीं देनी होगी। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा एवं समग्र अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने सभी प्रधानाध्यापक समेत बीओ को पत्र जारी किया है। पत्र में उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में कई बदलाव किए गए हैं। इसमें कैलेंडर वर्ष 2025 से विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए मासिक परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। मुजफ्फरपुर के लोगों की बल्ले बल्ले बियाडा के इस फैसले से बदलेगी किस्मत। मुजफ्फरपुर जिले में 3 नई यूनिट को जमीन मिली है। इसमें से 2 यूनिट दामोदरपुर और 1 यूनिट बेला औद्योगिक इलाके में लगेगी। बेड़ा के प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी की बैठक में नई यूनिट के लिए जमीन आवंटन पर मोहर लगी है। वहीं बेड़ा से मिली जानकारी के अनुसार बेला औद्योगिक इलाके में 16 नई यूनिट लगाने की पहल चल रही है। इसमें 11 कंपनी के पास अपना जमीन हो जाएगा। बिहार में 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन पूर्व आईएएस अशोक कुमार चौधरी को मिली कमान। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सरकार ने 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया है। आयोग पंचायतों, जिला परिषद, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्त स्थिति की समीक्षा करेगा और सरकार को अपने अनुशंसाएं देगा। वित्त विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। अगले वर्ष 31 मार्च तक आयोग को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देनी है। यात्री ध्यान दे, पटना के रास्ते नहीं चलेगी ये 3 फेमस ट्रेनें। आगामी 28 मार्च तक कामाख्या से आनंद विहार तक जाने वाली होली स्पेशल ट्रेन पाटलिपुत्र के रास्ते चलाई जाएगी। यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को 22:45 में कामाख्या से प्रस्थान करेगी, जो शनिवार को 17:20 में पाटलिपुत्र पहुंचेगी। उसके बाद आगे के लिए रवाना हो जाएगी। पीएम आवास योजना का लाभ लेने वाले 322 लोगों से वसूली करने की तैयारी में सरकार। भभुआ जिले में पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवास बनाने के लिए मिलने वाली राशि लेने के बाद भी आवास पूरा नहीं करने वाले लाभुकों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। राशि वसूली को लेकर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अब तक 322 लोगों पर नाम पत्रवाद किया गया है। पटना के लोगों की बल्ले बल्ले, नीतीश सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। आईटी सेक्टर की लगातार बढ़ती मांग और आईटी सेक्टर में लगातार हो रहे निवेश के मद्देनजर राज्य सरकार ने पटना में आईटी टावर निर्माण योजना पर काम प्रारंभ कर दिया है। नया आईटी टावर गर्दनीबाग खोखल रोड में बनाने की सरकार की योजना है। सरकार के निर्देश के बाद भवन निर्माण विभाग ने निविदा पर भी काम प्रारंभ कर दिया है। भीषण अग्निकांड में 12 से अधिक घर जलकर हुए खाक, 15 लाख रुपए का नुकसान। मुजफ्फरपुर जिले के मंडियारी थाना क्षेत्र के बिशनपुर वार्ड 12 टोला में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी ने विकराल रूप ले लिया, जिससे दर्जनों घर जलकर खाक हो गए। इस अग्निकांड में 15 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इस घटना के बाद पूरे गाँव में कोहराम मच गया और पीड़ित परिवारों में मायूसी छा गई। बिहार की इस जेल में बनेगा 7 फ्लोर का मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, निर्माण की प्रक्रिया शुरू। भागलपुर शहर में नगर निगम का पहला मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स दीपनगर चौक पर बनेगा और इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निगम की खाली जमीन पर 7 फ्लोर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। निगम प्रशासन ने प्रपोजल को स्वीकृत कर दिया है। यह प्रपोजल निगम की बैठक में लिया गया था और नगर सरकार की कैबिनेट ने सहमति जताई थी, जिसके बाद प्रोसीडिंग में लाया गया था। अब नगर निगम की ओर से इसको स्वीकृत करने के साथ डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईपीएल 2025 में खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट का नियम बदला जाने पिछले सीजन से कितना है अलग। आईपीएल 2025 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पहला मैच 22 मार्च को ईडन गार्डन पर केकेआर और आरसीबी के बीच खेला जाएगा। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने हाल ही में अपने चोटिल खिलाड़ी लिजात विलियम्स की जगह कार्विन बॉस को स्क्वाड में शामिल किया है। इसके लिए बॉस को पीएसएल छोड़ना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके खिलाफ लीगल नोटिस जारी किया है। हेडमास्टर साहब और गुरुजी हो जाए सदन, एस सिद्धार्थ ने सौंपी है बड़ी जिम्मेदारी। एस सिद्धार्थ ने हेडमास्टर और सचिवों को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी है, जिनका उद्देश्य बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सचिवों की भूमिका और दायित्वों को स्पष्ट करते हुए कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए नया दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिहार के 12 जिलों में अगले 24 घंटे होगी बारिश, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। बिहार में मौसम का मिजाज होली के बाद बदल गया है। रविवार को प्रदेश के कई जिलों में पूरे दिन तेज हवा चली और शाम में बूंदाबांदी हुई। इस वजह तापमान में गिरावट देखी गई। वहीं सोमवार को प्रदेश के गोपालगंज में बारिश और ओलावृष्टि हुई। इससे फसल पर असर पड़ेगा। इसी बीच पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के 12 जिलों में बारिश में गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तेजस्वी यादव के लिए सिरदर्द बना एआई से एडिट किया वीडियो। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का दुष्प्रचार एआई के जरिए किया जा रहा है। इसे लेकर उन्होंने भाजपा पर हमला बोला है। विधानसभा के बाहर तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि एआई के जरिए भ्रामक वीडियो बनाकर भाजपा के आईटी सेल उनके चरित्र का हनन करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने वायरल हो रहे फोटो वीडियो पर कहा कि डीजीपी स्तर पर इसकी शिकायत की गई है।
नए भू राजस्व मंत्री ने सदन में बताया कब तक रेत भर सकेंगे प्रपत्र। मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि बिचौलियों और भ्रष्ट अधिकारियों पर उनकी नजर है और पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा अभियान बसेरा कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के परिवारों को 5 डिसमिल निवास भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। पटना में हादसा, हेलमेट समेत सिर पर चढ़ा दिया ट्रक। पटना में टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई है। इसके बाद तेल से भरी टैंकर छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बाईपास थाना क्षेत्र स्थित महादेव स्थान के पास तेल टैंकर ने बाइक सवार को कुचल दिया। इसके बाद बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह अपनी बाइक पर 3 बोरा अनाज लेकर जा रहा था, तभी महादेव स्थान के पास यू टर्न लेने के दौरान पीछे से आ रहे तेल के टैंकर की चपेट में आने से दुर्घटना हुई है। बिहार का पहला गोवर्धन गैस प्लांट 1 साल में बंद, सामने आई बड़ी वजह। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कटवा प्रखंड के मच्छर गांव में बना राज्य का पहला गोवर्धन गैस प्लांट 1 साल के अंदर ही बदहाल हो गया है। इस प्लांट से गैस और बिजली दोनों का उत्पादन किया जा सकता है। तकनीकी खराबी के कारण प्लांट का संचालन अनियमित हो गया है। वहीं प्रशासनिक पहल के बाद भी कोई सुधार देखने को नहीं मिला। अपराधी कट्टा दिखाएंगे तो पुलिस भी गोली से देगी जवाब, एडीजी कुंदन कृष्णन का क्लियर मैसेज। होली के बाद पुलिस पर हुए हमले के बाद सवालों में घिरी बिहार पुलिस, अपराधियों को उनकी भाषा में जवाब देगी। पुलिस मुख्यालय के अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने सोमवार को प्रेस वार्ता में कहा कि होली और रमजान जैसे पर्व त्योहार के कारण पुलिस ने संयम से काम लिया है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द हमारी पहली प्राथमिकता है, लेकिन यदि अपराधी पलटकर कट्टा दिखाएंगे तो पुलिस भी गोली से जवाब देगी। होली के बाद मुजफ्फरपुर में 51 लोगों को अचानक क्यों किया गया गिरफ्तार, सामने आई बड़ी वजह। मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न थानों की पुलिस ने विशेष अभियान के दौरान 51 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इसमें हत्या मामले में 7, डकैती में 1 और शराब के केसों में 23 समेत अन्य मामलों के आरोपित शामिल है। अभियान के दौरान 27 लीटर देसी व 136 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। इसके अलावा 16 वारंटों का निष्पादन किया गया है। वहीं वाहन जाँच अभियान के दौरान यातायात नियम का उल्लंघन करने के मामले में 80,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। 12वीं पास युवाओं के लिए सोनहरा मौका, सिपाही के 19,838 पदों के लिए आवेदन शुरू। केंद्र चयन पर्षद बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों पर नियुक्ति के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा। वहीं 18 अप्रैल तक आवेदन के लिए पार्षद की वेबसाइट पर लिंक हुआ विशेष जानकारी उपलब्ध होगी। इसके साथ विभिन्न बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बिहार के जमुई में पिता की मौत के बाद बेटा बना हत्यारा। बिहार के जमुई जिले में पिता की मौत से बौखलाए युवक ने एक पति पत्नी की हत्या कर दी। डायन का आरोप लगाकर उसने महिला और उसके पति की हत्या कर दी। झाझा प्रखंड के चिल्को गांव की यह घटना है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की खोज में जुटी है। 24 मार्च तक आ सकता है बिहार बोर्ड का परिणाम, इसे कर सकेंगे चेक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन कर लिया है और अब बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परीक्षा परिणामों की घोषणा की प्रक्रिया में तेजी से कार्य कर रहा है। इस वर्ष लाखों छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया था और अब वे अपने परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार कक्षा 12वीं के बिना मार्च के अंत तक घोषित किए जाने की संभावना है। बिहार में दावा के नाम पर चला था धर्म परिवर्तन का खेल, लोगों के निशाने पर आई है ईसाई के प्रचारक। बिहार के हर जिले और दूर सुदूर गाँव में ईसाई मिशनरी अपना पांव पसार रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर महीने में बक्सर से यह मामला सुर्खियों में आया था। इसके बाद जिले के एसपी ने एक्शन लेने की बात कही थी। ताजा मामला बिहार के बेतिया से आया है, जहाँ की पिपरासी प्रखंड में ईसाई मिशनरियों ने झाड़ फूंक और दवा के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल शुरू कर दिया है। इस घटना को लेकर जब सोमवार को स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया तो धर्म प्रचारक भाग गए। पाकिस्तानी सेना पर बीएलए का बड़ा हमला, धमाकों का वीडियो जारी।